तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जॉइंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है एक ऐसी डीजेनरेटिव कंडीशन है जो कि आपके जॉइंट्स को मूव करने से रोकती है और बहुत ज़्यादा पेन प्रोड्यूस करती है जब भी आप अपने जॉइंट्स को मूव करते हो। और एक ऐसी कंडीशन है जो अगर आपको एक बार हो गई तो फिर उसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है सिवाय सर्जरी के। जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में होती है और अगर आपका जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा एक्यूट है, स्टार्टिंग है अभी, तो आप सिर्फ उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हो फिजियोथेरेपी की मदद से। पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका होना ही डिले कर सकते हो। अगर ये आपको 60 की एज में होने वाला है तो ये आपको होगा 70s या 80s में, क्योंकि 60 की एज के बाद आजकल अप्रॉक्स 80% लोगों को तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो ही रहा है और आगे चल करके 20 से 30 सालों में जो रेट है 80% का 99% तक भी पहुंच सकता है। तो अगर आप लोग उन 1% लोगों में से होना चाहते हो जिन्हें 70s और 80s में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कोई भी कंडीशन ना हो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जॉइंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है। सबसे पहले हमारा जो बेसिक जॉइंट स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा पूरा जॉइंट है वो कवर्ड होता है एक जॉइंट कैप्सूल से। उसके अंदर होती है सबसे पहले बोन, वो कवर्ड होती है हाइलाइन कार्टिलेज से। उसके बाद पूरे कैप्सूल में एक फ्लूइड भरा होता है जो कि एक लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। और जब भी हम अपने जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस लगाते हैं, जो हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है वो एज एन स्पंज एक्ट करता है और अपने अंदर के सारे साइनोवियल फ्लूइड को एक्सपेल आउट करता है। और फिर जब हम उस पर कंप्रेशन लोड हटा देते हैं तो जो हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है वापस से वो साइनोवियल फ्लूइड को वापस अपने अंदर सक कर लेता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और एज एन एक्ट करता है हमारे हाइलाइन कार्टिलेज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम अपने जॉइंट की मूवमेंट को कम करने लगते हैं। इस वजह से जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन एंड आउट नहीं कर पाता है कार्टिलेज के अंदर, और जो हमारा कार्टिलेज है वो धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है। और जब वो स्टिफ होता है तो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर के भी कंपोनेंट्स उसके ऊपर जमना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमारा जॉइंट मूव करता है तो जो हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है वो आपस में रब करता है, इरोड होता है और अगेन वो इरोड होकर के जाके हमारे जॉइंट कैप्सूल को स्टिफ करता है उसके ऊपर जम करके। और उससे क्या होता है कि हमारा जॉइंट है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता है और उसके बाद हमें जॉइंट मूव करने में पेन होता है और अगेन फिर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और फिर ये जो लूप है वो इस तरीके से चलता रहता है और इस तरीके से हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे बोन्स के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज की परत हट जाती है और सिर्फ बोन बचती है और जब वो बोन आपस में रब करती है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को रोकने का सिर्फ एक ही आसान तरीका है कि हम अपने जॉइंट्स को कंडीशन करें फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करने के लिए। और हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें हम अपने जॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा कम फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करते हैं। जैसे कि आजकल हमारा मोस्ट ऑफ द डे है वो कैसे बीतता है, या तो हम चेयर से बैठे होते हैं या तो बेड पर या फिर पाँव फैला करके। तो इस तरीके से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम अपने जॉइंट्स को कंडीशन करेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट के लिए तो इस तरीके से हमारा जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस 90% तक कम हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो कितना है। तो जो हमारा नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो हिप का है फ्लेक्शन 120 डिग्रीज, एक्सटेंशन है 30 डिग्रीज, abduction है 45 डिग्रीज, adduction है 15 डिग्रीज, एक्सटर्नल रोटेशन है 45 डिग्रीज, इंटरनल रोटेशन है 35 डिग्रीज। तो अब हम इन्हें चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हिप का फ्लेक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सुपाइन लाइन में या फिर इस तरीके से सीधे लेट जाना है और फिर आपको अपने नी को चेस्ट तक टच कराना है। अगर आप एक्टिवली करा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो आपको पैसिवली ट्राई करना है। इस तरीके से अपने हाथ की हेल्प लेकर के आपको नी को चेस्ट तक लगाना है और अगर आप इसे पैसिवली कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी पेन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो हिप का फ्लेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसका कारण क्या है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे हिप का अबडक्शन।
तो हिप का अबडक्शन चेक करने के लिए सेम सुपाइन लाइन में ही अपने पाँव को बाहर की तरफ निकालिए। तो उसके बाद फिर आप चेक करिए कि आपका पाँव कितने रेंज तक जा पा रहा है, और ये वाली रेंज मोस्टली लोगों की अफेक्टेड नहीं होती है। देन फिर उसके बाद हम चेक करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन चेक करने के लिए सेम ऐसे ही सीधे लेटे रहना है, और उसके बाद अपने एक पाँव को उठा करके इस तरीके से दूसरे पाँव की नी पे रखना है, और फिर उसके बाद में अपने पैर को नीचे की तरफ पुश करना है। तो अगर आपको इस चीज में थोड़ा सा भी पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हिप का एक्सटर्नल रोटेशन पूरी तरीके से हेल्दी है। और अगर आप लोगों को चेक करना है कि आपकी एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज और कितनी ज़्यादा जा सकती है, तो आप इस तरीके से पिजन पोज भी ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी जो नी है वो कितनी ज़्यादा हेल्दी है। तो नी को चेक करने के लिए जो हमारा नी का फ्लेक्शन का रेंज होता है वो होता है 150 डिग्रीज, और एक्सटेंशन तो 0 डिग्रीज तक होता ही है। और तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने एंकल को हिप पर टच करने का ट्राई करेंगे। अगर आप लोग ये इजीली कर पा रहे हैं तो आपकी जो नीज हैं वो हेल्दी हैं। और अगर आपको और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चेक करना है तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इस पोजीशन में लगभग 10 से 15 मिनट तक बैठे रहना है। अगर आप बिना किसी भी डिस्कम्फर्ट के बैठ पा रहे हैं मतलब कि आपकी जो नीज हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, और आपको 70 से 80 साल तक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस छूने भी नहीं वाला है। देन फिर उसके बाद आते हैं बात एंकल मोबिलिटी की। तो जो एंकल है उसकी मोबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि डीप स्क्वाट लगानी है। और जब आप डीप स्क्वाट लगाते हैं और जब आपका हिप जो है ऑलमोस्ट एंकल को टच करने ही वाला होता है, तो डीप स्क्वाट में आपकी जो एंकल है वो ग्राउंड से लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो एंकल है वो ग्राउंड से लिफ्ट हो जाती है तो आपकी जो एंकल मोबिलिटी है वो थोड़ी सी इम्पेयर्ड है। तो अगर आप अर्ली एजेस में हैं जैसे कि 20s, 30s, 40s तक भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जॉइंट में कोई भी ज़्यादा मेन प्रॉब्लम्स ना हो। जो मेन प्रॉब्लम होती है जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन में वो होती है आपकी मसल टाइटनेस। तो अब हमें मेन कॉज तो पता चल गया कि जिस वजह से हमारा जो जॉइंट मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब इसे ठीक करने के लिए जो भी आपका जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है उस साइड की जो मसल्स हैं हमें वो स्ट्रेंथन करनी है और दूसरे साइड की मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। देन फिर उसके बाद बात आती है कि कितनी स्ट्रेचिंग इनफ है कि हम किसी भी मसल को कंडीशन कर पाएँ उसकी फुल लेंथ में लाने के लिए। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें हफ्ते में किसी भी मसल को लगभग 5 मिनट के लिए स्ट्रेच देना चाहिए जिससे कि वो अपनी एक फुल लेंथ में बनी रहे। तो हर हफ्ते 5 मिनट के हिसाब से हर दिन का हमें पड़ गया लगभग 1 मिनट। तो हर मसल को हर दिन हमें लगभग 1 मिनट के लिए स्ट्रेच करना चाहिए। तो फिर अब जो स्ट्रेच है वो देना है स्टैटिक, यानी कि 30-30 सेकेंड्स के 2 सेट्स में। फिर अब आते हैं कि हिप की कौन कौन सी मसल्स टाइट होती हैं। तो हिप की जो मेन मसल्स टाइट होती हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, पायरिफॉर्मिस और आईटी बैंड। तो जो मेन मसल्स हैं ये टाइट होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग पर। तो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको बैठना है और क्वाड्रिसेप्स को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। जितना आप आगे की तरफ जाएंगे उतने ज़्यादा आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होगी। तो इस तरीके से आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, फिर उसके बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट, देन अगेन 30 सेकेंड होल्ड। और इस तरीके से आप अपनी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो अगर आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है तो कुछ इस तरीके से आप बैठ करके इस पोज में आकर के हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आती है आईटी बैंड। आईटी बैंड का स्ट्रेच करने के लिए आपको दीवार के सहारे इस तरीके से खड़े हो जाना है। जो भी आपको पाँव स्ट्रेच करना है उसको आप पीछे की तरफ रखेंगे और देन फिर उसके बाद इस तरीके से लीन करना है। और दीवार के सहारे से चीज़ आसानी से होगी, इसीलिए दीवार के साथ करना है। फिर उसके बाद में आता है पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेच। तो पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेच करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको इस तरीके से साउथ के हीरो की तरफ पाँव के ऊपर पाँव रख करके बैठ जाना है और फिर उसके बाद अपने आप को आगे लीन करना है। तो इस तरीके से आप पायरिफॉर्मिस को इजीली स्ट्रेच कर पाएंगे। तो आते हैं नी के नीचे की मसल्स। 2 मेन मसल हैं जो कि स्टिफ होती हैं, वो होती है एक काफ और एक टिबियालिस एंटीरियर। तो टिबियालिस एंटीरियर ज़्यादा इतनी स्टिफ नहीं होती है, बस वो थोड़ी सी वीक हो जाती है जिसकी वजह से हमें शिन पेन होता है।
तो उसको स्ट्रेंथन करने से हम शिन पेन को अवॉइड कर सकते हैं। देन फिर आती है काफ की। तो काफ की जो मसल है उसे स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है कि सेम जैसे आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए जिस पोजीशन में बैठे थे उसी पोजीशन में बैठ जाना है और फिर उसके बाद सेम चीज़ करनी है और अपने फुट को अपनी तरफ पुल करना है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो आपकी काफ है और हैम्स हैं वो एक साथ बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगी। और अगर नहीं तो आप काफ को इस तरीके से दीवार के सहारे खड़े होकर के या फिर किसी स्टूल को लेकर के स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये सारे स्ट्रेचेस मिला करके मैक्सिमम दिन के 10 मिनट होंगे और दिन के सिर्फ 10 मिनट दे करके आप अपने जॉइंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जाकर के लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इसके अलावा मैंने चैनल पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जाकर के वो भी चेकआउट कर लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी कंडीशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जाकर के कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।